राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम आंवल का एकादशी की पूजा विधि देखेंगे। आंवले की पूजा का इस एकादशी में विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर आंवले का वृक्ष आसपास नहीं है या फिर आंवले का पौधा घर पर भी नहीं है तो किस प्रकार हम पूजा कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो में देखेंगे। आज मैं आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे, उसके ऊपर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आंवला एकादशी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, शिवरात्रि और होली के बीच में पड़ती है, इसीलिए इसको रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़े से तिल लेंगे और तिल से अष्टदल कमल बना लेंगे और यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। यह एक बड़ी एकादशी है तो इसमें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है, एकादशी में हम तिल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक कलश लिया है जिसके ऊपर हमने रोली से स्वास्तिक बना लिया है, कंठ पर मोली बांध ली है, जल भर लिया है और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लिया है और कलश के अंदर सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डाल ली है। और अब इस पर हम आम के 5 पत्ते या फिर अशोक के 5 पत्ते लगाएंगे। पत्तों पर भी हमने तिलक लगा लिया। इसके ऊपर हम एक पात्र रखेंगे, उसके ऊपर देखिए हमने थोड़े से तिल डाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर नारियल भी स्थापित कर सकते हैं। नारियल आपको जटा वाला, जल वाला लेना है तो आप नारियल भी स्थापित कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। देखिए, आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं या फिर कोई भी, अगर आपके पास भगवान विष्णु की ऐसी प्रतिमा जिसको आप स्नान करा सकें तो पहले आप जल से स्नान कराइए, उसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में आप 5 चीज़ें जैसे कि दही, दूध, शहद, चीनी और शक्कर मिलाकर पंचामृत बना लें, उससे स्नान कराएं भगवान को। और दही अगर थोड़ा खट्टा हो ना तो इससे ना बहुत अच्छी मूर्तियां हमारी एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। तो भगवान की जब हम स्नान कराते हैं पंचामृत से तो यह एक स्क्रब का काम करती है। तो इस तरह से हम जो भगवान जी हैं वो बिल्कुल चमचमा जाएंगे। तो देखिए, हमने पंचामृत से स्नान करा दिया। इसके बाद हम फिर से शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान करा देंगे। कहीं पर भी पंचामृत लगा नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम भगवान का अंग पोषण करेंगे। अंग पोषण करने के बाद हम जो जल है उसको सभी को हम प्रसाद के रूप में भी दे देंगे और जो बचेगा उसको हम तुलसी के गमले में या फिर किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम इत्र से भगवान की मालिश करेंगे। तो आंवला एकादशी जो है, ये जो 4 बड़ी एकादशी होती हैं उनमें से एक है, तो बहुत ही बड़ी एकादशी है। इस दिन विशेष रूप से हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए, अगर हम व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी। उसके बाद देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी को सुंदर सी पोशाक पहना दी है। अब हम पीले चंदन से तिलक कर देंगे और इनको पगड़ी पहना देंगे और बांसुरी दे देंगे। तो लड्डू गोपाल जी तो हो गए हैं बिल्कुल तैयार। अब हम भगवान गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो देखिए, तिल से थोड़ा सा आसन दिया है, भगवान गणेश जी की स्थापना कर लेंगे। इसके बाद थोड़े से तिलों से आसन देंगे। अगर कोई आपके पास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति हो तो उसको भी आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हम जल के छींटे देंगे गणेश जी को और जो मूर्ति हमने रखी है उनको भाव रूप से हम स्नान करा देंगे। इसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे और माता लक्ष्मी, गणपति जी को रोली से तिलक लगा देंगे, दिए को भी तिलक कर देंगे और जो कलश हैं उनको भी हम तिलक लगा देंगे। तो उसके बाद हम एक और जगह तिल से देखिए आसन देंगे। यहाँ पर हम एक और दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद हम भगवान को जल अर्पित करेंगे। तो जो भी भोग हम भगवान को चढ़ाएंगे उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालेंगे। और देखिए, हमने तुलसी जी को भी यहीं पर मंजरी सहित रख दिया है भगवान के पास। अब हमने गणेश जी को वस्त्ररूप कलावा समर्पित किया है, भगवान श्री हरि को भी वस्त्ररूप कलावा समर्पित कर दिया है। गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो देखिए, जनेऊ को मैंने पीले हल्दी से थोड़ा सा रंग लिया है, इसको पीला कर लिया है। भगवान को पीला रंग अति प्रिय है, तो इस तरह से देखिए जनेऊ समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम गणेश जी को दूर्वा समर्पित करेंगे और अब हम आंवला समर्पित करेंगे। अगर आपके पास कच्चे आंवले हैं तो आप वो समर्पित करें,
अगर आंवला नहीं मिल रहा है तो आप सूखे आंवले का भी इस तरह से भोग लगा सकते हैं। सूखा आंवला आराम से मिल जाता है और इसमें हमने तुलसी पत्ती डाल ली है और भगवान के समीप भी हम इसको रख देंगे। तो सूखे आंवले से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आंवले का इस्तेमाल हमें पूजा में इस दिन अवश्य करना है, या तो कच्चा हो, सूखा हो, या फिर कोई भी आंवले की कैंडी वगैरह हो, उनसे भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा में कुल मिला के आंवला होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर आंवला समर्पित कर देंगे और इसके बाद हम भगवान को कुछ भी मीठा भोग लगा देंगे, बतासे या कुछ भी, और जो भी ऋतु फल आपके पास हो उनका भोग आप भगवान को लगाएं। तुलसी पत्ती सभी में डाल लें, जो भी चीज़ें हम भगवान को भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे, उसमें तुलसी पत्र नहीं डालेंगे, और उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए जो भी जैसा भी बन पाए, पूजा हमें उस हिसाब से करनी चाहिए। अगर आपको वृक्ष मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, आंवले के वृक्ष की पूजा करें। इसके बाद धूप दिखाएं, दीप दिखाएं भगवान को। और रंग भरी एकादशी है तो इस दिन भगवान को देखिए गुलाल समर्पित अवश्य करें। तो किसी भी फूल पर इस तरह से गुलाल लगा के भगवान को समर्पित करें। और रंग भरी एकादशी है तो आप इस दिन भगवान के साथ होली भी खेल सकते हैं। अगर रंग नहीं है आपके पास तो हल्दी से भी आप रंग की जगह हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में हम देखिए दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में कुछ भी कमी रह जाए तो उसको पूरा करती है। और इसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, भगवान गणेश जी की आरती करेंगे और भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि हमारी पूजा में जो भी कुछ कमी रह गई उसको क्षमा करें। इसके बाद तिल लेंगे, थोड़े से सीधे हाथ में थोड़े से तिल लेंगे और जो कथा होती है एकादशी की वो हम पढ़ेंगे। तो आंवला एकादशी की कथा हम पढ़ लेंगे। अगर हमारे पास पुस्तक है तो पुस्तक से पढ़ लीजिए, नहीं तो आप सुन भी सकते हैं, आपको हमारे YouTube चैनल पर भी मिल जाएगी। तो कथा का श्रवण करना इस दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कथा पढ़ने से और सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है। तो जो भी कथा के बाद जो तिल हैं उनको हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और जो बचे हुए तिल हैं उनको जल में डाल लेंगे और जल हम सूर्यदेव भगवान को अर्घ दे देंगे। देखिए अगर आप आंवले के वृक्ष के पास जा पाएँ तो पूजा करने के बाद आप आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है और इस एकादशी का नाम ही आंवला एकादशी है। तो आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। अगर आप आंवले के वृक्ष की पूजा कर पाते हैं तो अवश्य करिए। आंवले के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, हल्दी लगाएं पेड़ को और कलावा बांधें और परिक्रमा करें। परिक्रमा करने का बहुत विशेष महत्व है और जल से अर्घ दें। तो देखिए जल चढ़ाना बहुत ही विशेष महत्व होता है आंवले को इस दिन और पूजा करने का। आप अपने घर पर भी आंवले का पेड़ लाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि आंवले का वृक्ष नहीं मिल पाता है, तो आंवले को हमें पूजा में शामिल अवश्य करना है। चाहे तो आप कच्चा आंवला ले लें या फिर सूखा आंवला ले लें, तो आंवले को आप पूजा में ज़रूर शामिल करें, तो भी व्रत पूरा माना जाएगा। तो इस तरह से आंवला एकादशी की पूजा हम घर पर कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।